बजे लाए हाज़िर सोने से दीक कई जान माला, ओ सोने से दीक कई जान माला। हिकड़ो मातर सना कर बिनाया बस नालो थो पंहिंजो गणाया। हिकड़ो मातर सना कर तनाया बस नालो पयो थो जो कमजोर हिन शान जे भी, जो कमजोर हिन शान जी भी, लधी सिद्दीक़ सोने संभाला, लधी सिद्दीक़ सोने संभाला। पंहिंजे महबूब जे लाए हाज़िर, पंहिंजे महबूब जे लाए हाज़िर सोने से सच्चे वफादार से मिले आओ यार, आओ यार यार से मिले, सच्चे वफादार से मिले, सच्चे वफादार से मिले, सच्चे वफादार से मिले। सांप ने किसी ने ये कहा, किसी ने ये कहा, सांप ने किसी ने ये कहा, सांप ने किसी ने ये कहा, पहले उनके यार से मिले, पहले उनके यार से मिले, सच्चे वफादार से मिले, सच्चे वफादार से मिले। आओ यार गार से मिले, आओ यार गार से मिले, सच्चे वफादार से मिले, सच्चे वफादार से मिले। जो नबी के पास है उसे, 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 साहिबे मिज़ार से मिले, साहिबे मज़ार से मिले, साहिबे मज़ार से मिले, साहिबे मिज़ार से मिले। आओ इनको है हुजूर से प्यार, इनको है हुजूर से प्यार, इनको है हुजूर से प्यार, इनको है हुजूर से। आओ इनको प्यार से मिले, 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 आओ यार गार से मिले, सच्चे वफादार से मिले, सच्चे वफादार से मिले। सिद्दीक़ उमर उस्मान अली, सिद्दीक़ उमर उस्मान अली, सिद्दीक़ उमर उस्मान अली, सिद्दीक़ उमर उस्मान अली। आओ मिलके चार से मिले, आओ मिलके चार से मिले, आओ मिलके चार से मिले, सच्चे वफादार से मिले, सच्चे वफादार से मिले, सच्चे वफादार से मिले। अवल खलीफा खुदा जे दिल बर नबी जो दिल बर सो
सभी सबोरा साहब लेकिन सिद्दीक़ अकबर सुभान अल्लाह। हुजूर हिक ॾींहुं हुकुम कयो हो खणी अचो माल हाल आहर कनी घणो कन थोरो घणो कल समूरी मिल्कियत जो वध सरासर मगर मोहम्मद जे हिन मस्ताने मगर मोहम्मद जे हिन मस्ताने आंदो सजो घर सुभान अल्लाह। सभई सबोरा साहब लेकिन सिद्दीक़ अकबर सुभान अल्लाह। सिद्दीक़ अकबर सुभान अल्लाह। तू चो न चो पर चरिया भी चवंदा सफर में साथी सचो आखण बो हुजूर खे हो यकीन पूरो अबू बकर बेवफा न बणबो उहे निधन कान समझ जन जो उहे निधन कान समझ जन जो रसूल रहबर सुभान अल्लाह। सभई सबोरा साहब लेकिन सिद्दीक़ अकबर सुभान अल्लाह। हयात हो तब हबीब सा हो विसाल खां पोइ वरी भी गदया हजार मञदा मज़ार गदया विसाल वारी दीदार वारी दरी भी गदया हजार मञदा मज़ार गदया दीदार वारी दरी भी गदया महबूब सा गद अची वसाए महबूब सा गद अची वसाए मदीनो मुनव्वर सुभान अल्लाह। सभई सबोरा साहब लेकिन सिद्दीक़ अकबर सुभान अल्लाह। कनु पुछ कदर मैदा बाकी बेकदरे क्या जानन कदर वाले मारन नारे हक दे उन लफ्ज़ जुबान ते आणन बेकदरे वतन दर दर रुल दे पै आशिक मौजा माणन मिस्कीन कदर वालियां दा तू कदर करी जेके अरबी दा राज सुञाणन थी छा भी पवंदो गलत न चवंदो गज़ल गुलामे नबी महेसर गरीब आ पर गिला कंदड़ ले बिना डंडे जे आया लहे सर सिद्दीक़ जे सदके थो सुञाणे सिद्दीक़ जे सदके थो सुञाणे मुखे सजो तर सुभान अल्लाह। सभई सगोरा साहब लेकिन सिद्दीक़ अकबर सुभान अल्लाह। सिद्दीक़ अकबर सुभान अल्लाह। घर गए हुजूर करम करते गए किसी ने मांगा न मांगा वो झोली भरते गए जिधर जिधर गए हुजूर करम करते गए मैं उनके दर की गुलामी पे क्यों न नाज करूं मैं उनके दर की गुलामी पे क्यों न
सहारा उनका रहा दिन मेरे गुजरते गए। किसी ने मांगा न मांगा वो झोली भरते गए। जिधर जिधर गए हुजूर करम करते गए। ये उनके बंदा नवाज़ी का ही करशे माए। मेरे नसीब थे बिगड़े मगर संवरते गए। मेरे नसीब थे बिगड़े मगर संवरते गए। किसी ने मांगा न मांगा वो झोली भरते गए। जिधर जिधर गए हुजूर करम करते गए। निकाह नाज से करते गए मसीहाई। डुबोया लाखों गमों ने, डुबोया लाखों गमों ने मगर संवरते गए। डुबोया लाखों गमों ने फिर उभरते गए। किसी ने मांगा न मांगा वो झोली भरते गए। जिधर जिधर गए हुजूर करम करते गए। जा गोले तस्बा दुश्मन यारन जा महबूब के चैनी यारन जा बड़ो तन में पयल माथाना है। व रहमता, शक ना करना, कभी भी शक ना करना। तुम यूसुफ के सहाबी का जिक्र करोगे, हम तुम्हारी झोलियां रहमत से भरेंगे। हम तुम्हारी झोलियां रहमत से भरेंगे। हम तुम्हारी झोली। एक मिनट ठहरिएगा यार। बलाम बिन बऊर का वाकया है इन आयतों में जो मैं पढ़ने जा रहा हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सहाबा हैं और वो अमाल का बादशाह के साथ जंग कर रहे हैं। तो अल्लाह ने फरमाया, मोहम्मद जी, ये मेरी जिंदगी का पहला मजमा है जो मोहम्मद जी पे भी मेरी शक्ल देख रहा है यार। भाई मैं फिर का दिल कर रहा है आज मिंबर सजा के ना जरा मूसा के सहाबा का जिक्र तो करो। अब आयत पढ़ लेते हैं। फक्सुसिल का सासा, महबूब मूसा के सहाबा का जिक्र करो। मैं फिर पढ़ूंगा। फक्सुसिल का सासा, महबूब मूसा के सहाबा का जिक्र करो। फक्सुसिल का सासा, महबूब मूसा के सहाबा का जिक्र करो। पता चला सहाबा का जिक्र करना अल्लाह का हुक्म भी है, नबी की सुन्नत भी है, और उसे बैठकर सुनना नबी के सहाबा की सीरत भी है। अब सुभान अल्लाह शुबह कह लेना, अगर मूसा के सहाबा का जिक्र इबादत हो सकता है, फिर मोहम्मद के सहाबा का जिक्र तो बहुत बड़ी इबादत हो। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, फक्सुसिल का सासा लअल्लहुम यतफक्करून। बेटा पीछे ना देखें, आप ना पीछे देखें। अल्लाह फरमाते हैं लअल्लहुम यतफक्करून। मेरा हबीब, जब आप मूसा के सहाबा का जिक्र करेंगे तो सुनने वालों की फिक्र बदलेगी। फिक्र बदलेगी, फिक्र। लो मेरे सरदारों, ये फिक्र का ताल्लुक इंसान के अंदर से होता है। पता चला मूसा के सहाबा का जिक्र करने से इंसानों का अंदर बदलता है। अब मुझे बताओ, अगर हजरत मूसा के सहाबा का जिक्र बंदे का अंदर बदलता है तो फिर सिद्दीक़ अकबर का जिक्र कितना फैज़ रखता होगा। भाई अल्लाह आपको दारैन की साअत नसीब फरमाए। कुछ बात बन रही है
मैं सूरह आराफ की इस आयत को भी पूरा नहीं पढ़ रहा। इन बुजुर्गों को उठा दें, जगा दें, जरा हालात। नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रसूल, नकुस्सु में नून जो है वो जमा मुतकल्लिम है। नकुस्सु का माना है हम, यहां हम है अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रसूल, मोहम्मद जी हम आपके साथ रसूलों के किस्सों में से जो कुछ किस्से आपको सुनाते हैं ना, पता चला रसूलों का जिक्र भी शिरक नहीं है, बिदअत नहीं है, हराम नहीं है, बल्कि इसे बयान करना सुन्नत खुदा है और इसे सुनना सुन्नत मुस्तफा है। अब मालिक ने फरमाया नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रसूल, महबूब ये जो हम आपको रसूलों के किस्सों में से वाकयात सुनाते हैं, पता है क्यों सुनाते हैं? मालिक वजह फरमाया मा नुसब्बितु बिही फुआदका, इससे कमजोर दिल को ताकत मिलेगी, कमजोर दिल को ताकत मिलेगी, कमजोर दिल को ताकत मिलेगी। लाड़काना वालों मुझे बताओ कि जब अल्लाह ने अपने हबीब के साथ हजरत नूह का किस्सा बयान किया तो साथ वो जो मुरीद कश्ती पर चढ़े हैं जान बचाने के लिए, हजरत नूह के 80 सहाबा, उनका जिक्र हुआ कि कोई ना हुआ? हुआ ना। तो फिर अब मैं कह लूं कि वो जो जान बचाने के लिए 80 बंदे नूह की कश्ती पर चढ़े, अगर उनका जिक्र कमजोर दिल को ताकत देता है, तो फिर मोहम्मद के मुट्ठी पर गुलाम जो बदर में हजारों के साथ लड़ने को जान देने को तैयार है, उनका जिक्र कितनी ताकत देता हो। भाई अल्लाह आपकी उम्र दराज हुआ। वामिनल आराबी, अब आप फैसला करेंगे जो आयत मैंने पढ़ी है वो है, ये मेरी आंखों के सामने आ गई है। वामिनल आराबी, अल्लाह फरमाते हैं मोहम्मद जी कुछ दूर से चक वाले लोग जो आपके डेरे पर आते हैं, जो आपके डेरे पर दूर से आते हैं, लाड़काना वालों अपनी ईमानदारी से बताओ क्या अली दूर से आए हैं? अब चुप करो यार, अली दूर से आए हैं? नहीं। हसन दूर से आए हैं? हुसैन दूर से आए हैं? तो ये जो आए हैं ना, ये नबी के सहाबा हैं। अब अल्लाह फरमाता है मेरा महबूब मई युमिनु बिल्लाह वल यौमिल आखिर, मैं अल्लाह जमानत देता हूं ये गोठों से आने वाले, मुझे उम्मीद है कि आप गोठ समझते होंगे। हमारे गुजरांवाला में किसी को गोठ का नहीं पता, लेकिन मैंने सोचा कि यहां पे कोई लफ्ज गोठ चलता होगा। ये आयत है कुरान की, ये दूर गोठों से आने वाले मैं अल्लाह जमानत देता हूं इनके मकान कच्चे हैं पर ईमान बड़े पक्के। अल्लाह आप सबको मदीने ले जाएगा। देखिए रुक जाओ जरा, देखिए मैं आज करना चाहता, मेरा हबीब एक तरफ इनके बेटों का प्यार हो, महबूब एक तरफ इनके भाइयों की मोहब्बत हो, महबूब एक तरफ इनके बाप दादा का प्यार हो, महबूब एक तरफ इनके खानदान का प्यार हो, और एक पलड़े में तेरी मोहब्बत आ जाए तो ये सारी कायनात की मोहब्बत को तेरे मुकाबले में कुछ भी नहीं समझते। इस आयत के इन लफ्जों को पढ़कर मुझे वो जुमला याद आ रहा है, एक बुजुर्ग के सामने उसका जवान बेटा बैठकर यूं कह रहा था, बाबा आप बड़ी दफा मेरी तलवार के नीचे बदर में आते रहे, बाबा मैं आपको अब्बा समझकर छोड़ता रहा। उस बुजुर्ग ने चेहरे पर यूं हाथ करके कहा, बेटा तू एक दफा भी मेरी तलवार के नीचे नहीं आया, अगर आ जाता तो मैं तुझे बेटा समझ के ना छोड़ता, मोहम्मद का बेअदब समझकर कत्ल कर देता। तेरा हर सहाबी हिदायत का मीनार है। फिर कहूंगा ठंडा बोलते हो, उलाइका हुमुर राशिदून, तेरा हर सहाबी हिदायत का मीनार है। एक दफा सारे बोलो, हर सहाबी राशिद है। हमें मोहम्मद की खानका से ये सामान मिल रहा है।
भाई बोलो जिसे समझ आई है बात की। मैं अर्ज करना चाहता हूं जिसका कोई मुर्शिद है वो मर्दों की तरह ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह कहे। मैं अर्ज करना चाहता हूं मुझे सूरह बनी इसराइल व हुवा मुमिनुन फउलाइका काना सायुहुम मशकूरा, अल्लाह फरमाते हैं महबूब ये जो तेरे गुलाम है ना इनका अल्लाह मशकूर है। आप ठंडा बोले हैं, मैं फिर तर्जुमा कर रहा हूं। अल्लाह फरमाते हैं हबीब अबू बकर से कह दे, अल्लाह कह रहा है अबू बकर तेरा शुक्रिया। उमर से कह दे, अल्लाह कह रहा है उमर तेरा शुक्रिया। ए मेरा हबीब बिलाल से कह दे, अल्लाह कह रहा है बिलाल तेरा शुक्रिया। अब मैं शुक्रिया का तर्जुमा करूं तो फिर मैं इसे तर्जुमा देता हूं। अल्लाह फरमाते हैं महबूब फकाना सायुहुम मशकूरा, जमाने को नहीं पता तेरे सहाबा की खुदा को कदर है, तेरे सहाबा की खुदा को कदर है। अच्छा भाई रुक जाओ जरा, मुझे सूरह अल कहफ याद आ रही है, ये 18 नंबर सूरा है और मुझे 107 नंबर आयत याद आ रही है। ये मेरी आंखों के सामने 107 नंबर आयत आ गई है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलू सालिहाती कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला, अल्लाह फरमाता है मेरा मोहम्मद जी तेरा हर सहाबी जन्नतुल फिरदौस में मेरा मेहमान है। चौथी आयत पढ़ना चाहता हूं। अच्छा नहीं पढ़ना, समझ आ गई, आप चुप है, रहने देता हूं, कोई बात नहीं। महबूब इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम, मेरा मोहम्मद तेरे सहाबा के सामने जब तेरी जुबान से मेरा जिक्र निकलता है तो इनके दिल थर थर कांपते हैं। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, मेरा महबूब जब इनके सामने कुरान की आयत उतरती है तो इनका ईमान मेरे फलक को चूमता है। भाई बोलते हो जिसे समझ आ गई है बात। अच्छा परवरदिगार फिर फरमाया व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, मैं जमानत देता हूं तेरा हर सहाबी मेरी जात पर तवक्कुल रखता है। उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का, महबूब तेरा हर सहाबी हक है। मैं फिर कहूंगा उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का, महबूब तेरा हर सहाबी हक है। नहीं मजा आया, मैं फिर कहूंगा तेरा हर सहाबी हक है। भाई एक दफा कहो हक। भाई आप सुभान अल्लाह, मेरे सहाबा जैसा तो है, उलाइका हुम खैरुल बरिया, इन जैसा तो है ही कोई नहीं। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, ये रब की तरफ से हिदायत पर है, ये रब की तरफ से हिदायत पर है। उलाइका लज़ीना सदकू, ये सारे ही सच्चे हैं, ये सारे ही सच्चे हैं। भाई हर सहाबी सच्चा है, बोलो सारे हर सहाबी। नेकी में जरा भी देर नहीं। उलाइका हुमुल फाइजून, अल्लाह के पास जो सबसे बड़े दर्जे हैं उन पर जो फाइज हैं वो तेरे सहाबा हैं। अल्लाह के पास जो बड़े दर्जे हैं उन पर जो फाइज हैं वो तेरे सहाबा हैं। उलाइका लहुम उक़बद्दार, मेरे पास जो जन्नत की कोठियां हैं वो तेरे सहाबा के लिए हैं। अल्लाह फरमाता है ला नुकफ्फिरन्ना अन्हुम सय्यिआतिहिम, महबूब मैं मानता ही नहीं कि इसने गलती की है। आप सुन रहे हैं जनाब, आपको समझ आ रही है ना बादशाह? अच्छा भाई रुक जाओ, रुक जाओ, देखिए मुझे सूरह आले इमरान याद आ रही है, ये कुरान हकीम का तीसरा सूरा है और मुझे 130 नंबर आयत याद आ रही है, 131 नंबर आयत याद आ रही है, 132 नंबर आयत याद आ रही है। मैं 133 नंबर आयत पढ़ना चाहता हूं, आप चुप है, मैं 135 नंबर आयत को पढ़ना चाहता हूं। ये मेरी आंखों के सामने 136 नंबर आयत आ रही है। जी मैं आपकी ताईद का मोहताज हूं, मैं आपकी ताईद चाहता हूं। खुरमा फरोश है, खजूरें बेचने वाला है, एक हसीन औरत उसके पास आई है, कुछ हैंकी फैंकी हो गई, बस हो गई ना, हो गई तो बस हो गई। जब उससे हैंकी फैंकी हो गई तो वो फौरन सुनते ही शर्मिंदा होकर सैयद आलम की खिदमत में आया। मस्जिद नबवी में नहीं गया, बैतुल्ला में नहीं गया, मुसल्ले पर नहीं आया, कुरान सामने नहीं रखा, दुआएं नहीं मांग रहा, मोहम्मद के कदमों में आया है।
अब जब ये कदमों में आया है तो अल्लाह ने ये आयतें नाज़िल कर दी, वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा'i वद्दर्रा वल काज़िमीना अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफ़ुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़िरू लिज़ुनूबिहिम व मन यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह व लम युसिरू अला मा फ़अलू व हुम यअलमून उलाइका। आप चुप बैठो रे यार। लेकिन वो गलती करके मुस्तफा के कदमों में आया है और अल्लाह ने आयत नाज़िल की, वशारिऊ। शारिऊ का माना होता है दौड़ो 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 इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, मेरी बारगाह में माफी मांगने में देर ना करो, जल्दी करो, दौड़ो। देखो मौलाना आपका नाम क्या है, कराए जल्दी से मेरे पास लेके मैं कह दूं रख दो यार मैं पी लूंगा, सारा मजमा कहेगा शाह साहब पागल है, इतना दौड़ाया था तो जल्दी पियो। अब अल्लाह फरमाता है दौड़ लगाओ, मेरी बारगाह में माफी मांगने में देर ना करो। पता चला आपके माफी मांगने में देर है, वो माफ करने में देर नहीं करेगा। ये मकाम किन का है? सरकार के सहाबा का। ये मकाम मौला अली का नहीं है भाई, मौला अली ये मौला अली नहीं है, ये सहाबी है सरकार का। तो जल्दी करो, दौड़ कराओ। अच्छा परवरदिगार फिर फरमाया जन्नतिन अर्दुहा समावातु वल अर्द, मैं बदले में वो जन्नत अता फरमाऊंगा जिसका अर्ज चौड़ाई तमाम आसमानों और पूरी जमीन के बराबर एक जन्नत की चौड़ाई है, एक की एक। लाड़काना वालों एक यहूदी आलिम मुस्तफा के पास आया और आगे कहने लगा कि आप वाकई अल्लाह के नबी हैं? फरमाया हाँ। ये वाकई खुदा का कलाम है? फरमाया हाँ। तो जन्नत की चौड़ाई कितनी है? फरमाया अर्दुहा समावातु वल अर्द, सारे आसमानों और पूरी जमीन के बराबर एक है। इस तरह की 8 जन्नतें हैं। वो आलिम कहने लगा अगर 8 हैं तो वो तो एक नहीं दुनिया में पूरी आती, उसने 8 कहां रखी हैं? यकीनन ये आप वाली बात नहीं है जो आप खामोश रह गए। मैं नहीं पढ़ रहा, आगे बढ़ रहा हूं। मैं सारे नहीं, ये नहीं पढ़ रहा मैं। ये तो नाज़िल करके कहते हैं मोहम्मद तेरा गुलाम मेरा मोहसिन है। मोहम्मद तेरा गुलाम मेरा मोहसिन है। किन की बात करते हो फटों पर बैठकर? अपनी औकात तो देखो। यहां बंदा गुनाह करके आए, अल्लाह आयत नाज़िल करके ये मेरा मोहसिन है, ये अल्लाह का मोहसिन है। और वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, ये मेरा महबूब है। भाई बोलो जिसे समझ आ गई है बात। लेकिन रुक जाओ ना, मैं आगे पढ़ता हूं। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशता, अल्लाह फरमाता है अगर इनसे कोई फाश काम हो जाए, औ ज़लमू अनफुसहुम, और अगर इनसे कोई जुल्म हो जाए, गुनाह हो जाए, ज़करुल्लाह, देर नहीं करते, अल्लाह के जिक्र की तरफ आते हैं। एक दफा सारा मजमा बोलो किधर आते हैं? वो किधर आया है? सरकार आलम खिदमते रसूले अकरम में आया है। अल्लाह कहता है ओए लाड़काना वालों शक ना करना, मोहम्मद का वजूद मेरा जिक्र है। मैं फिर कहूंगा ओए मोहम्मद का वजूद मेरा जिक्र है। मैं फिर कहूंगा ओए मोहम्मद का वजूद मेरा जिक्र है। मुझे मजा आ रहा है, मैं बड़ा 1100 किलोमीटर सफर है मेरा, मैं दोबारा ये जुमला अपने आप को कह रहा हूं, ओए सुन, मोहम्मद का वजूद अल्लाह का जिक्र है। अच्छा लाड़काना वालों, मुझे एक मसला तो बता दो यार। मैंने नमाज बीत ली, अल्लाह अकबर, अब मैं नमाज पढ़ रहा हूं। नमाज पढ़ने के दौरान अगर आप आ जाएं, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अयाज साहब, आप आ जाएं, मैं आपसे कहूं अस्सलामु अलैकुम, तो मेरी नमाज रह जाएगी? नहीं रह जाएगी, क्योंकि जिक्र अल्लाह का था, नमाज अल्लाह का जिक्र है। इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा फसऊ इला ज़िक्रिल्लाह, अजान सुनो जुमे की तो अल्लाह के जिक्र की तरफ आओ। वज़रुल बै, कारोबार बंद करो, नमाज अल्लाह का जिक्र है। अब सारे बोलो नमाज अल्लाह का
जिक्र है, उस जिक्र में गैर को सलाम नहीं होगा क्योंकि अल्लाह का जिक्र है। लेकिन मौलाना मैं अगर सूरह अर्रहमान शुरू कर लूं फातिहा के बाद तो चल जाएगी ना? क्यों भाई, नमाज थोड़ी लंबी तो हो गई लेकिन जिक्र में जिक्र ही आया ना, जिक्र में जिक्र ही आया ना। पता चला गैर को सलाम नमाज में नहीं होगा, अल्लाह के जिक्र में कोई दूसरा नहीं आएगा। लेकिन नमाज दो सजदों के बाद अपनी पीठ पर पहुंच जाए तो मेरा अल्लाह फरमाता है अत्तहियात में गोडों पे हाथ रख और कह अस्सलाम वालेका या नबियो, या अल्लाह तू मुझे मोहम्मद का सलाम क्यों करवा रहा है? अल्लाह फरमाया तुझे नहीं समझ आ रही, ये नमाज भी मेरा जिक्र है, मोहम्मद भी मेरा जिक्र है। भाई बोलो जिसे समझ आई है, नमाज भी मेरा जिक्र है, मोहम्मद भी मेरा जिक्र है। तो ये टूटी नहीं है, जिक्र में जिक्र आया। भाई बोलो बोलो जिसे समझ। रुक जाओ जरा, रुक जाओ। बुलाए तो मेरे लिए क्या हुक्म है? मैं नमाज जारी रखूं? जहां पे बुलाया है वहीं पर तोड़ दूं और बारगाहे रिसालत में आ जाऊं। और अगर मुझे नबी कहें लाड़काना के बाजार से दही लेकर आओ तो हुक्म है चला जा। रास्ते में गप्पे भी मारूं, चाय भी पीऊं, दही भी लेकर आऊं। वापिस आके हुक्म ये नहीं कि दोबारा नमाज शुरू कर, हुक्म है जहां से छोड़ी थी वहीं से शुरू कर। तुझे नहीं पता जिक्र में जिक्र आया है, जिक्र में जिक्र आया। तेरी इताअत में था। भाई बोलो जिसे समझ आई। अच्छा सखी साहब, मैंने क्या पढ़ा है अब तक? एक माइक बेटा है आपके पास? एक माइक बेटा। यगफिरुज़ ज़ुनूबा इल्लल्लाह, मैं ना बख्शूं तो कौन बख्शेगा इन्हें मैं ना बख्शूं तो कौन बख्शेगा। वलम युसिरु अला मा फ़अलू वहुम यअलमून, जानबूझ कर अब ये अड़ेंगे नहीं गुनाह पर, इन्हें पता है जमानत कौन दे चुका है। अच्छा परवरदिगार, फिर उलाइका जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम व जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहारु खालिदीन फ़ीहा व निअमा अजरुल आमिलीन। मेरे पास जितनी जन्नतें हैं, जन्नत नहीं जन्नतें, वो सारी मैंने इस नबी के गुलाम के नामे कर दी। लेकिन ये इस पर मेरा एहसान नहीं है, ये उसके अच्छे काम का सिला है। मैं मिन्नत करता हूँ या अल्लाह बंदा गुनाह करके आया है, तू कहते सारी जन्नतों के बाग इसके नाम करता हूँ, ये इसके अमल का सिला है। अल्लाह फरमाता है मुंह बंद कर, तुझे गुनाह में नजर आ रहा है, मुझे वो मोहम्मद के कदमों में खड़ा नजर आ रहा है। आपको समझ आइए सहाबा किसे कहते हैं? किन नफूसे कुदसिया की बात करते हो, ये तो समझ में नहीं आने वाले। वो भी कुरान पढ़ के क्यों बेअदबी कहते हैं। यार हम इन सहाबा का क्या नाउज़ुबिल्लाह नकल कुफर न बाशू खाकन बद्दान, मेरे मुंह में खाक, अल्लाह मुझे माफ कर दे। मैं करोड़ दफा तौबा करके अल्फाज कह रहा हूं। गालियां देते हैं, हुजूर के सहाबा की तौहीन करते हैं, मंदा बोलते हैं, कहते हैं भाई मैदान ओहद को याद कर लो। ये वो सहाबा है नबी के कि जिस दिन मैदान ओहद की जंग लगी थी तो ये नबी के सारे गुलाम हुजूर को दुश्मनों की तलवारों के सुपुर्द करके भाग गए। अब ये जो लफ्ज़ भाग गए हैं इसे बड़ा घसीट कर मिंबर पर कहते हैं नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह मुझे माफ कर दे। पकोड़े मफरूर भाग गए, हमारे गुजरावाला में नस गए। अच्छा भाई उनका कसूर कोई नहीं है। मिंबर पर जो लोग ये बात करते हैं, ये बात हजरत ये लिखी है इन्नल्लज़ीना तवल्लौ मिनकुम यौमल तक़ल जमाआने, बेशक वो लोग फिर गए जिस दिन वो दोनों फौजें आमने सामने आई थी तो ये सारे भाग गए थे। बिल्कुल दुरुस्त है, नबी के सहाबा भाग गए थे, छोड़ गए थे सरकार को, और यानी मैदान ओहद के अंदर
तीरों की सपुर्द कर गए, तलवारों की सपुर्द कर गए, हम आपके साथ है यहां तक, लेकिन एक मिन्नत है, 1100 किलोमीटर सफर करके मैं आपके शहर में आया हूं, इसे यहां तक ना पढ़ो, थोड़ा सा आगे भी पढ़ो। अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं पढ़ना चाहता हूं, थोड़ा सा आगे पढ़ ले, थोड़ा सा आगे पढ़ ले। जो मेरे साथ है वो ठंडा क्यों बोल रहे हैं यार? अल्लाह फरमाते हैं जमाने वालों, वाला कद अफा अल्लाहु अन्हुम, वाह और लकद लाम, शक नहीं करो, कद कभी भी शक ना करो, अफा अल्लाहु अन्हुम, मैं अल्लाह ने उन सब को माफ कर दिया। वाला कद अफा अल्लाहु अन्हुम, बेशक अल्लाह ने इन्हें माफ फरमा दिया। थोड़ा सा आगे पढ़ो, थोड़ा सा बेटा, आप चुप करके बैठो यार, गोडे नीचे करके बैठो, थोड़ा सा आगे पढ़ो, थोड़ा सा आगे पढ़ो। या अल्लाह फिर अल्लाह फरमाते हैं मैंने माफ कर दिया, तो मौला फिर फरमाते फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम वलौ कुंत फज़्लन गलीज़ल क़ल्ब। अब मैंने अपने हबीब से कहा, ए हबीब, ए मेरे मोहम्मद जी, आपकी पसलियों में जो दिल है ना, वो बड़ी रहमत वाला दिल है। बेटा मैं कुरान पढ़ रहा हूं, वो बड़ी रहमत वाला दिल है। और अगर वलौ कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब, अगर ये रहमत वाला दिल ना होता, लम फदू मिन हौलिका, तो कोई भी आपके इर्द गिर्द मुरीद इकट्ठे ना होते। ये सारे आपके हुबदार हैं, मैं जमानत दे रहा हूं, ये सारे आपके हुबदार हैं। महबूब जी मौला, फाफू अन्हुम, मेरा हुक्म है आप भी इन सबको माफ करो, मेरा हुक्म है आप भी इन सबको माफ करो। अभी आयत खत्म नहीं हुई, फरमाया वस्तगफिर लहुम, इनकी शिफाअत कर। अल्लाह फरमाते हैं कयामत वाले दिन मकामे महमूद पे तेरे सर पे शिफाअत का ताज से जाऊंगा, सारी उम्मत की बख्शिश कयामत वाले दिन करना, लेकिन हुक्म देता हूं ओहद के सहाबा की बख्शिश अभी कर, मैं इन्हें जन्नत देना चाहता हूं। भाई बोलो जिसे समझ आ रही है बात। प्यार होगा उसे अपना अंदर और बाहर उस जैसा करना पड़ेगा। रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा होई, सखियों नी मैं थी दो रांझा, हीर न आखो कोई। मैं नहीं ओ आप है लोगो, 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 आप करे दिल जोई। जिस दे नाल मैनू लगाया ओदे वर्गी होई, ओए रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा। और लाड़काना वालों 72 घंटे जरा याद करो हजरत उमर के जुमले। आशकन जो शान ता बुधो आहे, बस तहां खे इहा दुआ है, पाण खे भी इहा दुआ था क्यों त क़यामत जेडी शल इन्हनि मुड़सनि सां गॾु अल्लाह पाक असांखे महबूब जे ग़ुलामी में रखंदो क़यामत जे मैदान में भी। एतिरे चवण खां पोइ हाणे जमायत खे इजाज़त आहे, तव्हांजो शुक्रियो अदा कयूं था। अल्हम्दुलिल्लाह जो रब करीम सोनियूं घड़ियूं नसीब।